हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। देखिए, हमने पिछली वीडियो में प्रोनाउन शुरू किया था। ठीक है, एक न्यू टॉपिक शुरू किया था प्रोनाउन का। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें ली थी, बेसिक चीज़ों को कवर किया था। आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक रूल लेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रूल्स होंगे सारे, आप अच्छे से देखना। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज, यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जान गए होंगे आप लोग, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तीनों पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, और तीनों पर्सन के सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। अब देखिए, यहाँ से देखिए रूल नंबर 1। देखिए, प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन। ठीक है, अगर जैसे प्रोनाउन आता है, फिर बीच में वर्ब आती है, फिर प्रोनाउन आता है, तो इसमें देखिए क्या होता है। जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और जो सेकंड प्रोनाउन होता है, वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे समझिए, एग्जाम्पल देखिए, आई टीच हिम। ठीक है, आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वर्ब से पहले प्रोनाउन आया आई, और एक वर्ब के बाद प्रोनाउन आ रहा है हिम। ठीक, दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन जो फर्स्ट प्रोनाउन है आई, वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आई आया है वो होता है सब्जेक्टिव केस, और जो वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसका पूरा चार्ट बना रखा है हमने लास्ट वीडियो में कि सब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई है आपको कि जो वर्ब से पहले प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, और जो वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऐसे नहीं आ सकता आई टीच ही, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ही क्या है, वो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आई टीच हिम, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई टीच हिम। तो इतनी बात यहाँ समझ में आ गई है आप लोगों को। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है यहाँ, ये जो रूल मैं पढ़ाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, टेट, एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, हर जगह यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस गुड सेंस। तो कैसे लगाते हैं, क्या सीक्वेंस होता है? अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आए किसी भी सेंटेंस में, और गुड सेंस में आए, ठीक है, अच्छे सेंस में आए, तो जो उनका ऑर्डर होता है प्रोनाउन का, जो सीक्वेंस होगा वो किस तरह से होगा? 2 3 1 से होगा। 2 3 1 का मीनिंग समझ रहे हैं? 2 से सेकंड पर्सन, 3 से थर्ड पर्सन और 1 से फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसके। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एक मिनट, यहाँ देखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, ही, आई एंड यू शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। ठीक, अब देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखो तीनों पर्सन आए हैं, फर्स्ट भी आया है, सेकंड भी आया है, थर्ड पर्सन आया है। ठीक है, लेकिन ये जो है सीक्वेंस से लगा हुआ नहीं है, गुड सेंस में आया है, स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो गुड सेंस है, बैड सेंस तो नहीं है। तो किस सीक्वेंस में लगेंगे? ये जो प्रोनाउन है किस सीक्वेंस में लगेगा? 2 3 1 में लगेगा। मतलब पहले कौन सा पर्सन आएगा? सेकंड पर्सन आएगा, और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। तो क्या आएगा? यू सेकंड पर्सन होता है, यू सबसे पहले आएगा। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, शी, इट, दे, तो फिर आएगा ही। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी, फिर आएगा आई। ठीक है, तो कैसे लग जाएगा? यू, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन गुड सेंस में आते हैं, तो उनका जो सीक्वेंस होता है, जो उनका सही ऑर्डर होता है, वो होता है 2 3 1। 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, 1 फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इनको लगा लेते हैं। देखिए, सेकंड
सेकंड एग्जाम्पल है आई एंड ही हैज़ फिनिश्ड आवर वर्क। ठीक है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2 3 1 लगेगा और गुड सेंस है। क्यों? मैं अपना काम कंप्लीट कर लिया, ख़त्म कर लिया, तो गुड सेंस में आ रहा, कोई भी इसमें बैड सेंस नहीं है। तो देखिए आई कौन सा फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, गलत है। क्योंकि पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। यहाँ पे 2 ही पर्सन है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अरे 2 पर्सन है तो हम कैसे करेंगे। अगर 2 3 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 2 नहीं है, जैसे इसी में 2 नहीं है, 2 यू नहीं है, तो हम 3 1 लगा लेंगे। अगर 1 नहीं होगा तो हम 2 3 लगा लेंगे। अगर 3 नहीं होगा तो हम 2 1 लगा लेंगे। ठीक है, जिसमें से भी नहीं हो उसको हटा देना, वरना वो लेकिन सीक्वेंस से लगाना है। अब जैसे इसमें आई और ही है, तो पहले क्या लेंगे? थर्ड पर्सन है, कौन सा है? ही है, तो ही ले लेंगे। फिर फर्स्ट पर्सन आई है तो आई ले लेंगे। सेकंड पर्सन है नहीं इसके अंदर, तो सेकंड पर्सन को लेंगे नहीं। तो इसका जो सीक्वेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 3 1 का आ जाएगा। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। बताइए यहाँ पर क्या क्या बनेगा? इसका जो सही सीक्वेंस है वो क्या बनना चाहिए? अब देखिए थर्ड पर्सन है एंड सेकंड पर्सन है। ठीक है, थर्ड और सेकंड है तो क्या आता है? 2 3 आएगा। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन यू आ गया एंड ही थर्ड पर्सन आ गया। हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक, यहाँ तक आप लोग सब समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार और देख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर गुड सेंस में आती हैं तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर होता है, ठीक ऑर्डर होता है 2 3 1। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ये यहाँ पे रूल थर्ड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस बैड सेंस। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बैड सेंस में आए तब इनका ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3। तब इसका ऑर्डर होता है 1 2 3। आपको याद करना होगा, ये तो 1 2 3 हो जाता है अगर बैड सेंस में आता है। अब देखिए ही यू एंड आई हैव मेड अ ब्लंडर। इन ब्लंडर मीन्स होता है गलती करना, ठीक है, या भूल। तो यहाँ पे देखो ये बैड सेंस निकल रहा है कि उनसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। ठीक, तो इसमें जो हम सीक्वेंस लगाएंगे वो लगाएंगे 1 2 3 का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका क्या लग जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है एंड ही थर्ड पर्सन है। हैव मेड अ ब्लंडर, मतलब 1 2 3 इसका सीक्वेंस लग गया है। ही एंड यू हैव डन हिज मिसचीफ। तो दिस मिसचीफ ये गलत है, बैड सेंस में आया हुआ है, तो हम लगाएंगे 1 2 3। ठीक, देखिए यहाँ पर 1 है नहीं, फर्स्ट पर्सन है नहीं, सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो पहले सेकंड पर्सन लेंगे और उसके बाद थर्ड पर्सन लेंगे। यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ। ठीक है, सीक्वेंस आ गया 2 3। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि तीनों पर्सन ही दे रखे हों, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 2 पर्सन दे रखे हों, लेकिन हमें जो लगाना है वो 1 2 3 ही लगाना है बैड सेंस में अगर आता है तब। जैसे यहाँ पे चलो तीनों दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं, 1 2 3 में आ गया। यहाँ पे ओनली 2 3 दे रखा है, तो देखिए 1 नहीं दे रखा तो 1 को हटा के 2 3 लगा देंगे। सपोज दैट कहीं 2 नहीं दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे यूँ ना देखें आई और ही देता, तो फिर हम क्या लगाते? 1 3 लगा देते, आई और ही लगा देते। ठीक है, सपोज थर्ड पर्सन नहीं दे रखा होता तो 1 2 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको सीक्वेंस से लगा लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया सबके? अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए आप लोग। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट रूल है प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन जानते हैं? वी, दे, यू। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। देखिए ये कैसे लगाते हैं, इनका सीक्वेंस लगता है 1 2 3। इनका सीक्वेंस देखो चाहे बैड सेंस में हो या गुड सेंस में हो, दोनों में 1 2 3 ही लगेगा प्लूरल प्रोनाउन में। जैसे यू, दे एंड वी शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क।
अब देखिए ये गलत है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस लगना है वो लगना है 1 2 3 का। 1 में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, 2 में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, एंड थर्ड में क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। तो जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उनका सीक्वेंस जो होता है वो 1 2 3 का ही होता है, चाहे वो गुड सेंस में हो या बैड सेंस में हो। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों के अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट है वर्ब्स लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अगर वर्ब आए, लाइक आए, बिटवीन आए, बट आए, एक्सेप्ट आए या प्रीपोजिशन आए तो प्लस क्या करना है, उसके बाद जो लगाना है वो ऑब्जेक्टिव केस लगता है, वहाँ पर सब्जेक्टिव केस नहीं लगता है। तो वहाँ पे क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अब जैसे देखिए लेट है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। ठीक, जैसे लेट मी डू दिस वर्क, लेट आई नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट अस। ठीक है, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फिर देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। अब देखिए यहाँ पे गलत है, बिटवीन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जितने भी ये वर्ड दे रखे हैं उनके आगे ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब देखिए देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन, शी नहीं आएगा, शी की जगह शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, तो इसका हो जाता है देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब इस चीज़ को लेकर कि जहाँ पे बिटवीन आता है, जहाँ पर बिटवीन आता है तो उसके बाद जो केस आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया हर एंड मी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लाफ्ड एट आई। अब देखिए जहाँ पे प्रीपोजिशन आता है, पीछे दे रखा ना, जहाँ पे प्रीपोजिशन है होता है उसके बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ही लाफ्ड एट, आई नहीं आएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, मी आ जाएगा, ही लाफ्ड एट मी। ठीक, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही। अब देखिए पीछे दे रखा है जहाँ एक्सेप्ट होता है उसके बाद भी क्या आता है, उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। तो सबने केयरफुली देख लिया है। अगर कोई वर्ब आती है, जैसे वर्ब भी आती है तो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन, इन सब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। यहाँ पे आ जाइएगा आप सब। देखिए रूल, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स। नॉमिनेटिव्स मतलब सब्जेक्टिव केस जो होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं। कहीं पे दो के बीच में जब कंपैरिजन होती है, तुलना की जाती है, जैसे एज या देन से, ये जो दोनों वर्ड है एज देन किसके वर्ड है, इनसे तुलना दिखाई जाती है कि यहाँ पे तुलना हो रही है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। तो प्लस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, वहाँ पे नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है। जहाँ पे एज और देन से तुलना की जाती है वहाँ नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है। इसको देख लीजिए एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे कैसे होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ एज फास्ट एज मी। देखिए एज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो मैंने क्या कहा है कि जो तुलना वाले वर्ड होते हैं जैसे एज और देन होता है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, वो सॉरी नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस आता है। देखिए और सबसे एक ट्रिक है इसकी समझने की, जैसे ही इज़ एज फास्ट एज आई, हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी इसकी तुलना, जो लास्ट वाला वर्ड है प्रोनाउन है लास्ट वाला, इसकी तुलना किससे की जा रही है। इससे पहले देखिएगा आप लोग, जैसे आई है, ठीक है, आई की तुलना हो रही है ही से। सबसे पहले हम लास्ट वाले प्रोनाउन को देखेंगे और उससे पहले चलेंगे हम कि उससे पहले प्रोनाउन कहाँ पे आ रहा है। तो उससे पहले प्रोनाउन देखो ही आ रहा है, और ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और ही की तुलना आई से हो रही है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, मतलब यहाँ पर भी
सब्जेक्ट ही आएगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है, मी नहीं आएगा। अब जैसे आई रन फास्टर देन हिम, अब देखिए यहाँ पे हिम है, हिम की तुलना किससे की जा रही है, आई से की जा रही है, ठीक है। हिम से पहले कोई प्रोनाउन है, देन प्रोनाउन है, फास्टर रन नहीं, तो प्रोनाउन क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई की जो तुलना हो रही है वो हिम से हो रही है, ठीक है। आई सब्जेक्ट में आ रहा है, तो जब आई सब्जेक्ट में आ रहा है रन फास्टर देन, तो ही भी क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा, इसको समझिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव केसेस। अब देखिए जहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव केसेस में तुलना की जाती है और एज और देन दिया जाता है, मतलब तुलना वाले वर्ड दे रखे होते हैं, तो उसमें क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब प्रोनाउन आता है। पीछे क्या देखा था, सब्जेक्टिव केस आता है, अब क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस आता है। कहाँ पे आता है, कैसे आता है, वो हम देखेंगे। देखिए आई नो यू एज मच एज ही, ठीक है, ये गलत है। अब देखिए इसका कैसे करेंगे हम, आई नो यू एज मच एज हिम, मैंने क्या कहा है, सबसे लास्ट में देखिएगा प्रोनाउन, और उससे पहले हम देखेंगे कि इससे पहले प्रोनाउन कहाँ पर है। देखिए एज, मच, एज, यू, इससे पहले प्रोनाउन कहाँ है, यू पे आ गया, ठीक है। और यू क्या है, देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या बन रहा है, यहाँ पे यू बन रहा है ऑब्जेक्ट, और जब ये यू ऑब्जेक्ट है और उसके बाद यहाँ पे हिम है, हिम भी ऑब्जेक्ट आएगा। एक चीज़ देखिए समझ लीजिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे कि लास्ट वाला प्रोनाउन ये हिम है, और इससे पहले जो है हम चलते चले जाएंगे और देखेंगे कि इससे पहले ऑब्जेक्ट वो प्रोनाउन कहाँ पे आ रहा है, मतलब कौन से प्रोनाउन आ रहा है, इससे पहले प्रोनाउन आ रहा है हमारा यू का, तो इसका मतलब इस हिम की तुलना किससे की जाएगी, यू से की जाएगी। और यू हम कैसे पहचानेंगे, यू क्या है, देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और यू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो गया। जब यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो तुलना वाला जो वर्ड है ये हिम, तो ये भी ऑब्जेक्ट में ही आएगा, ठीक। और यहाँ पे पीछे देख लीजिएगा, और देखिए यहाँ पे क्या था, आई से पहले अगर प्रोनाउन देखेंगे तो आई से पहले प्रोनाउन कहाँ था, ही, और ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो अगर ही यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आगे वाला प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ही होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हैं। और यही हम देखेंगे, यहाँ हमने देखा हिम, हिम से पहले जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी प्रोनाउन पहले आएगा उसी से हमारी तुलना होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे हिम से पहले जो प्रोनाउन आ रहा है वो पहले यू आ रहा है, ठीक है। और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आई लव यू एज मच एज ही, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ही है, ही से पहले देखेंगे कि ही से पहले प्रोनाउन कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यू आ रहा है। और यू यहाँ पे क्या है, देखिए आई सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही बनेगा। समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हिम बन जाएगा। तो कहने का मीन्स है कि सबसे पहले हम लास्ट वाले प्रोनाउन को देखकर चलेंगे कि उससे पहले प्रोनाउन कौन सा आ रहा है। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सबसे इजी मेथड समझने का, ठीक है, कुछ भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, बस लास्ट वाला प्रोनाउन उठा लीजिएगा और फिर उससे पहले देखिएगा कि कहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो हमारा लास्ट वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो लास्ट वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आएंगे हम नेक्स्ट रूल पर। देखिए रूल है हमारा इट प्लस बी फॉर्म। सबसे पहले समझिएगा बी फॉर्म कौन सी होती हैं। बी फॉर्म होती हैं इज, आर, एम,
वाज, वर, ठीक है, ये सब किस में आती है, ये बी की फॉर्म में आती हैं। तो अगर इट होता है प्लस बी फॉर्म, बी की फॉर्म होती है तो प्लस नॉमिनेटिव केस आता है, ठीक है, तब क्या आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, मतलब नॉमिनेटिव प्रोनाउन आता है। नॉमिनेटिव तो समझ गए आप लोग, मतलब सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिएगा इट, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, इट, इट आ गया, यहाँ पे इट आ गया, प्लस बी की फॉर्म आ गई, इज आ गया, बी की फॉर्म आ गई है ये। फिर क्या कहा, प्लस नॉमिनेटिव केस आएगा, मतलब सब्जेक्टिव केस आएगा, आई, आई सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। नेक्स्ट है इट वाज, बी की फॉर्म में है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे एरर में कैसे देते हैं, अब जैसे एग्जामिनर आपके एग्जाम में दे देगा इट इज़ मी हु एम टू ब्लेम, लेकिन आपको देखना क्या है, अगर इट के बाद बी की फॉर्म है, इज आर एम बाज पर है, तब बाद वाला जो हमारा प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, वो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पे मी ना होकर यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें देते इट वाज हिम हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, तो क्या करना है आपको, इट के बाद बी की फॉर्म है तो हिम नहीं आएगा, ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आना है, सब्जेक्टिव केस आना है। तो आप लोग अच्छे से ये सब रूल्स समझ चुके हैं, और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है आपको, तो लाइक कीजिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। अब न्यू रूल लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।